वही है। सिद्धार्थ, आप लोगों को कंफ्यूज कर रखा है, मूवी में हीरोइन होती है, हीरो होता है और एक होता है विलन, लेकिन अब हीरो भी है विलन भी है, वो कंफ्यूजन है थोड़ा। हाँ वही कोशिश करिए कि हम लोग कंफ्यूज रखें कि हीरो कौन है विलन कौन है। आई थिंक ये नया दौर है कि हीरोज भी विलन बन सकते हैं, उनमें भी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। और वही कोशिश करिए। मोहित सूरी की जो फर्स्ट लाइन थी उन्होंने मुझे बोली कि ये कहानी किसके बारे में, वो कहते हैं ये कहानी एक विलन की लव स्टोरी है, एक बुरे आदमी की लव स्टोरी है। तो आई थिंक वही एक चीज में काफी इंटरेस्टिंग और नया है इस पिक्चर के बारे में। श्रद्धा, आपकी बात करें तो फिल्म में आपका किस तरह किरदार है, आशिकी से कितना डिफरेंट? तो इस फिल्म में तो एक्चुअली कोई हीरोज है ही नहीं। ये फिल्म है विलन्स के बारे में, और मैं हूँ इस फिल्म में जो दो ग्रे शेडेड कैरेक्टर्स के बीच में हूँ। और आयशा जो है मेरे किरदार का नाम, वो हमेशा खुश रहती है, फुल ऑफ लाइफ रहती है, दूसरों की मदद करना चाहती है और चाहती है कि लोग हंसे और खुश रहे। एक जोक करके हमेशा जोक्स क्रैक करती है, भले ही कोई और उसके जोक्स पे ना हंसे, वो खुद हंस देती है, खुद को बहुत फनी समझती है और बहुत बातें करती है। और फिर इन्होंने गाना भी गाया, प्लीज गवाइए। गाना कन्विंस करने की एक्चुअली जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से गाना गाना है। आशिकी से कोशिश कर रही है गाना गाने की, अब इनको मौका मिला। तो उस फिर ऑफ कोर्स आशिकी टू में जितना मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया उस टाइम पे, क्योंकि जो लेवल सिंगिंग का था आशिकी टू में वो ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाती। एंड तो उन्होंने एक विलन में मुझे मौका दिया है और एक बहुत ही खूबसूरत गाना दिया है उन्होंने मुझे। तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बचपन से ही मैं चाहती आई हूँ कि आई कुड सिंग फॉर माई फिल्म्स एंड आई एम डूइंग दैट नाउ। हम चाहते वो गाना ओके, तो गलियां का अनप्लग्ड वर्जन। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां। सिंगर्स की नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी फिल्म के लिए गाना गा रही हूँ। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। Siddharth, first of all, tell me, it's for the first time you're doing something very negative. So for an actor just 3 films old, and it takes a lot of guts to play such characters. Just being your transition from romantic to this. So was it convincing for you the moment Mohit gave you the narration or gave you the brief about it? Yeah, just 2 films old actually. Third is yet to come out. And while I was doing my second film, तब मैं मिला बालाजी, मोहित सूरी, एंड उन्होंने बताया कि ये पिक्चर में कंटेंट ये है, ये किरदार है जो नेगेटिव है। तो आई थिंक कोई टाइम की पाबंदी नहीं है कि आज करें या कल करें, कोई गारंटी नहीं है कि अगर मैं और कोई पिक्चर करूं या किसी और जॉनर की पिक्चर करूं वो भी चलेगी। आई थिंक हर पिक्चर में एक रिस्क होता है। मुझे पहले एक तो कहानी पसंद आई, दूसरा आई थिंक जो मोहित सूरी डायरेक्टर थे उनके इस कहानी के, वो एकदम करेक्ट है ऐसे जॉनर के लिए। क्योंकि अगर कोई ये शायद नए डायरेक्टर के साथ आती है स्क्रिप्ट तो मैं शायद नहीं एक्सेप्ट करता या जाता इसके लिए इतना एक्साइटेड होके। तो आई थिंक मोहित वाज रियली करेक्ट फॉर इट एंड बी वाज सो एक्साइटिंग कि इतना कुछ नया करने के लिए आई थिंक लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तब आप कुछ करें तो एक सरप्राइज फैक्टर, एक आउट ऑफ द बॉक्स फैक्टर आता है, और वही मुझे शायद पसंद है। अभी होपफुली जब 27 लोग पिक्चर देखेंगे तो सिमिलर रिएक्शन होगा जो ट्रेलर देखे हुआ। और इन्होंने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी इस रोल में, और जो लाइफ की भड़ास थी, और इसलिए वो अभी इतने काम और कंपोज लग रहे हैं। तो सारे जो एंगर इश्यूज थे इन्होंने निकाल दिए इस फिल्म में। इस फिल्म में काफी स्पोर्टिव नजर आ रही है, स्कूबा डाइविंग भी की है, और श्रद्धा नर्वस हो गए थे स्कूबा डाइविंग टाइम पे क्योंकि एक्चुअली ये बिल्कुल नर्वस नहीं हुए थे, मैं नर्वस हो रही थी इनके लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो मैं ट्रेंड हूँ और मैंने तो प्रॉपर ट्रेनिंग ली है और इन्हें तो एक ही दिन में सीखना था, तो मैं इनके लिए नर्वस हो गई थी। पर शूट के पहले दिन ही इन्होंने छलांग मारी पानी के अंदर और ये इतने कंफर्टेबल हो गए थे, और मैं तो काफ़ी शॉक थी और पूरा मज़ा ले रहे थे डाइविंग का अंडर वाटर। और हम 2 दिन एक्चुअली अंडर वाटर हमने शूटिंग की, तो बहुत मज़ा आया और हमने एक लैंग्वेज भी अपना बना लिया था अंडर वाटर कम्युनिकेट करने का।
इस फिल्म के लिए मैंने बाइकिंग एक बुलेट चलानी सीखी, तो ऑब्वियसली मैं 5.5 की हूँ और एक बुलेट जो है एक बहुत ही बड़ी बाइक है, तो डेफिनेटली मज़ा तो बहुत आया। और एक्चुअली मेरा कैरेक्टर जो है आयशा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हर कैरेक्टर कि वो बुलेट चलाती है। वो खुद हवा की तरह है, तो जब वो बुलेट पे भी है तो शी फील्स लाइक फ्री राइडिंग द बाइक। इनकी बाइक पे हमने कोशिश करी कि टांग नहीं पहुंच रहे थे, हमने सोचा कि वो साइड में जो पहिए लगाते हैं साइकिल में वैसे लगाने की कोशिश करी, बट वो डायरेक्टर को पसंद नहीं आया, तो हमने इनको वैसी चलाने दी। और जो सबसे टफ आई थिंक एक्शन सीक्वेंस था, या इनके साथ पीछे बैठना बाइक में, क्योंकि जब ये ब्रेक लगाती मुझे नहीं पता कब लगाती, और मेरे पाँव पहुंचते थे इनके नहीं, तो तभी भी जब भी मेरे साथ ही तब तक यू नेवर फेल डाउन व्हेन यू विद मी, है ना? आई नेवर फेल डाउन एग्जैक्टली। तब नहीं, जब मैं अकेला जा रही थी मैं गिर गई। सपोर्ट किया आपने सर, आपकी टांगों ने सब शुक्रिया, मेरी लंबी टांगे हैं। सिद्धार्थ और श्रद्धा दोनों ने पिछली फिल्मों में 100 करोड़ क्लब कंप्लीट किया, कभी क्या उम्मीद थी? कर लिया? अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, नहीं हुआ। तो कैसा लगा? ओके श्रद्धा, ये गलियां जो आप गाना गाती हैं, मैंने अक्सर नोटिस किया बहुत ही नॉस्टैल्जिक होकर आप ये गाना गाती हैं, तो सच में ऐसी कोई गलियां हैं जो याद आती हैं आपको? नहीं, एक्चुअली मतलब आप बात करें कि मैं आंखें बंद करके गाती हूँ, मैंने जब वही आप बोले, क्योंकि ना वो नोट मुझे पहुंचने में थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ता है, इसलिए मैं अपनी आंखें बंद करके गाती हूँ। एंड ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा गा रही हूँ मैं, आई कैन फील कि और ज़्यादा मैं इंजॉय भी कर रही हूँ और आवाज़ खुली जा रही है, तो मज़ा आ रहा है। जिस तरह सिद्धार्थ एक अलग रूप में नजर आ रहा है, कोई विलेज में, कभी नेगेटिव शेड आप कभी करना चाहेंगे? आप दोनों के नेगेटिव शेड्स बताएं। हम दोनों के नेगेटिव शेड्स, वेल आई थिंक कि सब में नेगेटिव शेड्स होते हैं और सब में एक विलन होता है, और वो हमारी कंट्रोल में रहता है कि हम उसको कितना बढ़ावा दें और कितना नहीं, तो या और दैट्स आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म। आई थिंक नेगेटिव हीरो विलन फिल्में हैं तो उससे क्या? रितेश भी पिक्चर में है, तो हाँ ऑफ कोर्स रितेश भी आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने भी कुछ अलग करने की कोशिश करी है। उन्होंने बहुत पिक्चरें करी है पहले, बट अलग किस्म के जॉनर है, तो उनके लिए भी एक नया किरदार है, एंड वो भी नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बेशक हम दोनों जब कहते हैं नेगेटिव, तो हम लोग बाय एक्शन नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव बाय एक्शन नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, जो हम चीज़ें करते हैं इस पिक्चर में वो नेगेटिव है। मे बी मैं ज़्यादा लाउड या अग्रेसिव या फिजिकल हूँ, वो स्लाइटली मोर अनअज्यूमिंग, या आपको शायद देखने से ना लगे, बट वही इंटरेस्टिंग है कि कैसे ये कहानी में मोहित सूरी ने दो नेगेटिव कैरेक्टर्स जो अलग अलग किस्म के हैं और कैसे उनकी कहानियाँ एक साथ आती हैं, वही है एक आज आपकी इंटरव्यूज हो रहे हैं मॉनसून की